ये दुनिया अब एक अजीब सी हेल बन चुकी है, जहां आम वेपन से भी ना मरने वाले मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। इंसानियत की आखिरी होप है वो कुछ चुनिंदा लोग जिनके पास सुपर पावर्स हैं। उनमें सबसे ताकतवर था हमारा एमसी के। लेकिन के भी ऑलमाइटी नहीं था। जब उसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने धोखा दिया और दर्जनों मॉन्स्टर्स के बीच फंसा दिया, वो मारा गया। लेकिन लक ने उसे एक और चांस दिया। के ने मरने के बाद खुद को अपोकलिप्स से पहले के टाइम में पाया। एक बच्चे के शरीर में बॉर्न हुआ, लेकिन अपनी सारी पावर्स और मॉन्स्टर्स की नॉलेज के साथ, जिसमें वो मारे गए मॉन्स्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज अब्सॉर्ब कर सकता है। वो धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है और उसे समझ आता है वो अब एक बच्चा बन चुका है। जैसे ही वो सोचने की कोशिश करता है कि क्या चल रहा है, एक स्लीपर पहने हुए फुट कमरे में आता है। के तुरंत अलर्ट हो जाता है, खुद को क्रिब के कॉर्नर में पीछे खींचता है। सामने खड़ा ये इंसान कौन है? कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा तो नहीं? लेकिन तभी वो वुमन झुकती है, मुस्कुराती है और प्यार से उसे अचान कहकर बुलाती है। अचान, उठ गया मेरा बच्चा। लगता है ये वुमन उसकी माँ है, जो ये देखने आई थी कि बच्चा जाग गया या नहीं। वो वापस किचन में चली जाती है। अचान, जो अब के बन चुका है, चारों तरफ देखता है। सब कुछ बहुत पीसफुल और क्लीन लग रहा है, बिल्कुल उस बर्बादी वाली दुनिया से अलग जिसमें वो बड़ा हुआ था। टीवी चल रहा है, बाहर से लोगों की आवाजें आ रही हैं, कहीं कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहा। ये साफ है, ये एक पीसफुल ईरा है। और अगर वो यहां बॉर्न हुआ है तो इसका मतलब है वो रीइंकारनेट हुआ है। और सबसे बड़ी बात, यहां कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इतने सालों बाद पहली बार अचान को आजादी महसूस होती है। लगता है भगवान ने उसे पूरी तरह छोड़ा नहीं है। ये दिन एक नई बिगिनिंग जैसा है। वो पास रखे कैलेंडर की तरफ देखता है। ईयर है 2020, मतलब ग्रेट कैटास्ट्रोफी से पहले का टाइम। लेकिन ये ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि अभी वो बेबी बॉडी में है, कुछ कर ही नहीं सकता। अपने आप बैठ भी नहीं सकता। उसके छोटे छोटे लिम्स इतने कमजोर हैं कि वो खुद को संभाल भी नहीं सकता। उसका थ्रोट अब वैसा नहीं है, इसलिए बोल भी नहीं सकता। टाइम बहुत वैल्यूबल है और इस हालत में रहना उसके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अचान अपनी मां की तरफ देखता है, सोचता है, क्या मैं इस वुमन पर रिलाई कर सकता हूं? फिर सोचता है, शायद रिलाई नहीं, यूज कर सकता हूं, एक पपेट की तरह, अपने गोल्स पूरे करने के लिए। शायद ये ज्यादा यूजफुल ना लगे, लेकिन अभी ये अकेली एडल्ट है जो मेरे आसपास है। क्या ये थोड़ी फ्लेक्सिबल है? तभी शेल्फ से कुछ बॉक्सेस गिरते हैं और उसके सारे डाउट्स कंफर्म हो जाते हैं। वो अपने हाथों से भी ज्यादा काम नहीं कर पाती। एक बोल में इतना सारा फ्लावर डाल देती है कि वो ओवरफ्लो हो जाता है। कुकिंग में भी वो ज्यादा अच्छी नहीं है। ब्रेकफास्ट बनाते हुए ऑलमोस्ट घर ही जला देती है। लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रही है अपने बच्चे की केयर करने की। यहां तक कि उसके बाल भी जल चुके हैं फायर की वजह से। फिर भी वो रुकी नहीं। ऐसा लगता है जैसे अपोकलिप्स तो शुरू हो ही गया है, बस एक अलग फॉर्म में। अब अचान को अपने फ्यूचर को लेकर डर लगने लगा है। तभी डोरबेल बजती है। माँ डोर खोलने जाती है, कोई पैकेज आया है। लेकिन डोर खोलने से पहले उसे अपना वॉलेट ढूंढना है, ताकि डिलीवरी बॉय को पैसे दे सके। जैसे ही वो वॉलेट लेने अंदर जाती है, अचान सोचता है, आखिरी बार मैंने पैकेज ये शब्द कब सुना था। उसकी पुरानी मेमोरीज वापस आने लगती हैं। डिलीवरी वर्कर्स, इन्फेक्टेड लोग, जिनसे कई लोग इन्फेक्ट हुए थे। एकदम से उसे रियलाइजेशन होता है, क्या वही सब फिर से शुरू हो रहा है? तभी डोर धीरे धीरे खुलता है। एक गहरी डरावनी वॉइस आती है, पैकेज ले लीजिए। जैसे ही डोर पूरी तरह खुलता है, अचान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो डिलीवरी बॉय एक इन्फेक्टेड मॉन्स्टर है। अचान डर नहीं सकता। भले ही वो बेबी बॉडी में है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। उसके पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक बेबी बॉटल और एक पिलो। वो पिलो को क्रिब से नीचे फेंकता है। तभी वो मॉन्स्टर सीधा क्रिब पर अटैक करता है और क्रिब कट जाता है। अचान बॉटल उठाता है और क्रिब से कूदकर उस पिलो पर लैंड करता है जो उसने पहले फेंका था। अगर वो ब्लास्ट उसे छू भी जाता तो वो मर ही जाता। लेकिन उसके पास अपनी पुरानी लाइफ का एक्सपीरियंस है और उसे पता है वो इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। ये एक एम्प्लीफाइड मॉन्स्टर है और ऊपर से उस मॉन्स्टर के सिर पर जो टेंटिकल्स थे वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। लेकिन एक बात अचान को अच्छे से पता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स अक्सर तेज मोड़ लेने में बहुत बेकार होते हैं। वो अपनी बॉटल हल्के से उस मॉन्स्टर के नीचे फेंक देता है और वो उस पर फिसलकर सीधा हवा में उड़ता हुआ अचान के ऊपर से निकल जाता है और विंडो तोड़ता हुआ बाहर गिरता है। अचान पहली बार अपनी पिछली जिंदगी की उन खतरनाक लड़ाइयों का शुक्रगुजार होता है। वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट ही कर रहा होता है कि तभी उसकी पीठ से एक टेल निकलती है और उस विंडो से बाहर भाग जाती है।
वो टेल सड़क पर पड़े मरे हुए मॉन्स्टर के पास पहुंचती है और उसकी कोर को चबा जाती है, जैसे कोई जिंदा चीज उसे खा रही हो। अचान उस टेल को पकड़ता है और देखता है कि वो मॉन्स्टर कोर को चबा रही है। ये नजारा उसके लिए नया नहीं है। ये वही एबिलिटी है जो उसे पिछली जिंदगी में मिली थी, टेल ऑफ टोड। बहुत ज्यादा पावरफुल एबिलिटी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इसे अब भी कैसे रखे हुए है जब वो रीइंकारनेट हो चुका है। ग्रेट कैटास्ट्रोफी 4 साल बाद होने वाली है और उसकी पिछली जिंदगी में के जन्म उस तबाही के 3 साल बाद हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो जानता है इतनी बड़ी पावर मिलना सिर्फ लक का कमाल है। उसकी पिछली जिंदगी में उसे ये एबिलिटी तब मिली थी जब उसने एक ऐसे मॉन्स्टर की कोर अब्सॉर्ब की थी जिसके पास भी कोयोटी टेल था। और सबसे अच्छी बात, जितनी कम उम्र में कोई अपनी पावर अवेकन करता है, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग वो बनती है। वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए अपना हाथ ब्लेड में बदलता है और उसे क्रिब पर मारता है। क्रिब झुक जाता है। पिछली जिंदगी में उसने 7 साल की उम्र में एस क्लास के तौर पर अवेकन किया था, लेकिन अब तो वो इन्फेंट है। यानी अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार वो लेजेंडरी एसएसएस रैंक बन सकता है। ये उसका रास्ता है, रिचेस, फेम और ब्यूटीफुल विमेन तक पहुंचने का। अब उसे इस घर में एक क्लूलेस बेबी बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं। वो धीरे धीरे रेंगता है एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन तभी जो क्रिब उसने पहले मोड़ा था वो गिरने लगता है। उसका सीधा निशाना है अचान का सिर। वो खुद को बचाने के लिए मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी जवाब दे देता है। वो हिल भी नहीं पा रहा। क्रिब का मेटल हिस्सा टूटता है और एक और गिरने लगता है, और अचान की आंखें बंद होने से पहले जो आखिरी चीज वो देखता है वो है उसकी माँ, जो पूरी ताकत से उसकी तरफ भाग रही है। उस पल में उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें आने लगती हैं। वो रूथलेस मास्टर जिसने उसे बहुत बुरे ट्रायल से गुजरा, उसे डॉग फूड तक खिलाया, सिर्फ इसलिए ताकि वो साबित कर सके कि अचान उस ऑर्गेनाइजेशन का डॉग है। अचान अपने दांत भींचता है उस इंसल्ट को याद करके। वो उस थॉट से जलता है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन का डॉग कहा गया। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। लगता है कि वो मॉन्स्टर को हराने के बाद बेहोश हो गया था। वो धीरे धीरे खुद को उठाता है और देखता है कि उसकी माँ उसके पास बैठी है, कुछ लिख रही है एक बुक में। लगता है उसने अचान को बचा लिया। लेकिन अब असली सवाल है, आखिर वो बेहोश क्यों हुआ? शायद उसकी एबिलिटी की पावर उसके शरीर के लिए अभी बहुत ज्यादा है। उसे एक्टिवेट किए हुए सिर्फ 30 सेकंड हुए थे और वो पूरी तरह से ड्रेन्ड हो गया। फिलहाल उसे और स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो अपनी पावर को ठीक से संभाल पाए। वो यही सोच रहा होता है कि तभी वो अपनी माँ को रोते हुए सुनता है। वो उस बुक की तरफ देखता है जो वो पढ़ रही थी। उस पर स्टिकी नोट्स चिपके हुए हैं। उस पेज पर लिखा है कि उसने अपना ट्रेजर लगभग खो दिया था। लगता है वो अचान की बात कर रही थी। उसकी पीठ पर एक बड़ा ब्रूज भी है। शायद जब वो अचान को बचा रही थी तभी लगी। उसकी पिछली माँ तो उसे बेच देती, सिर्फ थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये वुमन, इसने खुद को हर्ट किया सिर्फ उसे बचाने के लिए। अचान अपनी छोटी सी हैंड बढ़ाता है उसे कंफर्ट करने के लिए। जैसे ही उसका हाथ उसकी माँ को छूता है, वो झट से उसे अपनी गोद में भरकर कसकर हग कर लेती है। लगता है ये वुमन उसकी पुरानी माँ से अलग है, और यही बात अचान को यह फैसला लेने पर मजबूर करती है कि वो फिलहाल यहीं रहेगा। लेकिन टाइम कम है और पूरी वर्ल्ड अगले एक हफ्ते में बदलने वाली है। अगला मॉन्स्टर रास्ते में होगा, और अगर अचान को अपने नए घर को बचाना है तो उसे 30 सेकंड से ज्यादा लड़ने लायक बनना ही होगा। बाहर उनके अपार्टमेंट की खिड़की पर एक विंडो क्लीनर दर्द में कांप रहा होता है। उसकी आंखों, मुंह और नाक से नीली स्लाइम बह रही होती है। वो नीली स्लाइम नीचे गिरती है और ड्रेन पाइप्स के रास्ते किसी खास जगह की ओर बढ़ती है। इसी बीच अचान अपनी अगली चाल सोच रहा होता है। तभी उसकी माँ कुछ लेकर आती है, एक रेड ब्लैंकेट से ढकी हुई चीज। वो ब्लैंकेट हटाती है और नीचे से एक डॉग निकलता है जो एक केज में बंद होता है। उसकी माँ ने यह डॉग पड़ोसी से लिया है ताकि अचान को कोई कंपेनियन मिल सके। अचान उस डॉग को पहचानता है। ये वही खतरनाक मट है जो उसकी पिछली जिंदगी में था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इस जिंदगी में इसे फिर देखेगा। और ऊपर से ये डॉग बहुत बड़ा है किसी बेबी के लिए। लेकिन शायद यही चीज अचान के लिए फायदेमंद साबित हो। उसकी माँ भले थोड़ी डिटसी हो, लेकिन लगता है कभी कभी यूजफुल भी हो सकती है। अगर अचान इस डॉग को सही से ट्रेन कर पाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग एलाई बन सकता है। अचन के चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान थी, उसे देखकर उसकी माँ भी मुस्कुरा देती है। उसे लगता है उसने सही फैसला लिया। कम से कम अचान खुश तो है। वो दोनों को खेलने के लिए छोड़कर घर के बाकी काम करने चली जाती है। अचान अब उस डॉग को घूरता है, सोचता है कि इसके साथ अब करना क्या है।
फिलहाल सबसे पहले उसे इसको फीड करना पड़ेगा। वो किचन से एक सॉसेज लाता है और डॉग को देता है और उसे ऑर्डर देता है, ईट। अगर ये खा ले तो अचान इसका मास्टर बन जाएगा और तब से ट्रेनिंग शुरू होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये डॉग इतना सिंपल माइंडेड है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा बेबी क्या कर रहा है। जैसे ही डॉग नीचे झुकता है सॉसेज उठाने के लिए, अचान सीधा उसके सिर पर पैर मारता है, ये दिखाने के लिए कि पावर किसके पास है। लेकिन भले ही वो डॉग बेबी की बात नहीं समझ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करेगा। वो अपने 2 पॉज से एक परफेक्ट पंच अचान के मुंह पर मारता है और बेबी हवा में उड़ जाता है। फिर वो डॉग आराम से मुड़कर सॉसेज का मजा लेने लगता है। लेकिन अचान ये इंसल्ट ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो जोर से चिल्लाता है और डॉग पर कूद पड़ता है। दोनों के बीच एक मिनी बैटल शुरू हो जाती है और मां हंसती रह जाती है दोनों की एंटिक्स देखकर। लगता है ये दोनों अब अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। उधर जब मां कुकिंग कर रही होती है तो उसे याद आता है कि उसका फ्लावर खत्म हो गया है। वो नीचे झुकती है उसे ढूंढने के लिए। तभी सिंक से एक ब्लू स्लाइम मॉन्स्टर निकलता है और सीधा डॉग और अचान की ओर बढ़ता है। लेकिन उसका असली टारगेट है वो महिला, जो अभी भी फ्लावर ढूंढ रही है और उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो स्लाइम ऊपर उठता है और सीधा अचान की मां की तरफ झपटता है। लेकिन तभी डॉग एक्टिव हो जाता है। वो दौड़कर जाता है और ऐन वक्त पर उसे सिंक कबर्ड में धक्का देकर बचा लेता है। शुक्र है मां को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चलता। स्लाइम और डॉग के बीच पीछे जोरदार फाइट चल रही होती है और अचान सब कुछ एक अनइम्प्रेस्ड लुक के साथ देख रहा होता है। वो सोचता है ये मॉन्स्टर बहुत ही वीक है, लेकिन फिर भी नाक में दम कर सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से लिक्विड है। तो इसे स्लैश या स्टैब करना बेकार है। उसे किसी और तरीके से इसे हराना होगा। मां अभी भी कबर्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान सिर के पेन पर है। उसे यह भी नहीं पता पीछे क्या महायुद्ध चल रहा है। अब स्लाइम धीरे धीरे डॉग को अपनी अंदर समेटने लगता है और उसकी फॉर्म बदलती दिख रही है। अब अचान को जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उसे याद आता है कि उसकी पुरानी लड़ाइयों में स्लाइम मॉन्स्टर्स की कमजोरी होती थी, ड्राइनेस। अब उसे कुछ ऐसा ढूंढना है जो इसे ड्राई कर सके। वो फौरन नोटिस करता है उसकी बॉटल जो पाउडर्ड मिल्क से भरी है। वो उसे खोलता है और मॉन्स्टर पर फेंक देता है। स्लाइम तड़पता है और उसकी साइज श्रिंक होने लगती है। वो पूरे कमरे में बाउंस करता है, अपना मॉइस्चर खोता हुआ। मिल्क से वो एकदम पैनिक में चला जाता है। अचान इस मौके का फायदा उठाता है और उसे एक डस्टबिन के नीचे ट्रैप कर देता है। अब सब कुछ शांत लग रहा है। डॉग और उसकी मां दोनों किचन काउंटर के पीछे से झांकते हैं। तभी मां गलती से फ्लावर गिरा देती है और दोनों पर उड़कर पड़ जाता है। अब वो और भी ज्यादा डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। मां जल्दी से अपने आउटफिट को वॉश करने दौड़ जाती है ताकि उस पर फ्लोर स्टेन्स ना पड़े। उधर अचान अब भी खुश है कि उसने एक मॉन्स्टर को पकड़ लिया। उसे पता है कि स्लाइम्स का लिक्विड अगर विंडोज पर लगा दिया जाए तो वो बाकी मॉन्स्टर्स को रिपेल कर सकता है, यानी ये उनका नेचुरल मॉन्स्टर रिपेलेंट बन सकता है। लेकिन तभी वो डस्टबिन हिलने लगता है। स्लाइम अंदर से निकलता है और साइलेंट एस्केप करने की कोशिश करता है। डॉग तुरंत उसके सामने आ जाता है और अचान भी भागकर उसे फिर से ट्रैप करने आता है। लेकिन इस बार स्लाइम फिसल जाता है और डस्टबिन के नीचे फंसने से बच जाता है। जाते जाते वो विंडो से निकलते हुए एक मिडिल फिंगर दिखा देता है, मतलब आया, केओस फैलाया और अब अकड़ के निकल भी रहा है। भले ही ये वीक हो, लेकिन इसकी एटीट्यूड दोनों को बहुत चुभती है। अब अचान और डॉग दोनों को गुस्सा आ चुका है। अचान पास रखा अम्ब्रेला उठाता है अपने नए वेपन की तरह। वो डॉग की पीठ पर चढ़ता है अपने ट्रस्टी माउंट की तरह। अब उसे इस मॉन्स्टर के पीछे भागना है, इससे पहले कि वो और किसी के लिए प्रॉब्लम बन जाए। वो दोनों बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचते हैं। वहां से देखते हैं कि स्लाइम एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा है। वो नीचे चलती एक लड़की के सिर पर अपनी लिक्विड गिराता है। लड़की ऊपर देखती है और तभी स्लाइम उस पर कूदता है, उसे स्वॉलो करने की कोशिश करता है। अचान और डॉग दौड़कर उसे बचाने निकलते हैं। अब बेबी सोचता है, अगर मैंने अपनी खुद की पावर यूज की तो मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर हमने इस मॉन्स्टर को खाने दिया तो ये जगह पूरी ब्लड बाथ बन जाएगी। ऐसा सीन अचान अपनी पिछली जिंदगी में अनगिनत बार देख चुका है। डॉग पूरी स्पीड में दौड़ता है और लड़की तक वक्त पर पहुंच जाता है। वो उसके ऊपर से छलांग मारता है और उसी पल अचान अपना अम्ब्रेला खोलकर स्लाइम की बारिश को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन स्लाइम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो अम्ब्रेला से उछलकर नीचे कूदता है, इस बार सीधा डॉग और बेबी को टारगेट करते हुए। अचान जानता है कि उसके पास सिर्फ थोड़ी देर के लिए पावर्स यूज करने का मौका है।
इसका मतलब बस एक ही शॉट है उसे खत्म करने के लिए। वो अपनी पूरी ताकत से एक एनहांस्ड पंच मारता है जो सीधा मॉन्स्टर के आर पार चला जाता है। स्लाइम तुरंत फट जाता है और चारों तरफ बिखर जाता है। छोटी सी इस लड़ाई के बाद अचान और उसका डॉग विजयी खड़े रहते हैं। शुक्र है गर्ल को वक्त पर बचा लिया गया, वरना वो स्लाइम फूड बन चुकी होती। लेकिन उसने अचान को अपनी पावर्स यूज करते हुए देख लिया है और वो डर से कांप रही है। बिना एक सेकंड गंवाए वो उल्टे पांव भागती है, बिना पीछे देखे। जो कुछ उसने देखा उसके बाद उसका भागना जायज है, लेकिन अब अचान के लिए बड़ी टेंशन ये है, ये पूरा मेस साफ करने में कितना वक्त लगेगा। इसी बीच उसके डायपर से उसकी टेल बाहर आती है और सड़क पर बिखरे स्लाइम को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। लगता है इस टेल में अब दूसरी मॉन्स्टर्स की एबिलिटीज को अब्सॉर्ब करने की ताकत है। पहले वाली जिंदगी में के पास बस एक ही तरीका था, अगर उसे कोई नई एबिलिटी लेनी होती तो पुरानी को स्विच आउट करना पड़ता। लेकिन अब ये टेल तेजी से स्लाइम लिक्विड खा रही है और उसकी पावर को अचान की ताकत बना रही है। वो टेस्ट करता है और अपने हाथ में एक स्लाइम बॉल बना लेता है। वाकई अब उसकी दोनों पावर साथ में काम कर रही हैं। पिछली जिंदगी में के हमेशा यही कोशिश करता था कि ज्यादा एबिलिटी स्विच ना करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को शक ना हो, और यही उसकी डाउनफॉल भी बनी थी। लेकिन अब ये सब कुछ अजीब लगता है कि टोड की टेल अपने आप इवॉल्व हो गई है। शायद ये सब उसकी एज की वजह से हो रहा है। जितनी कम उम्र में कोई इंसान अपनी एबिलिटी को डेवलप करता है उतनी ही उसकी पावर स्ट्रांग होती है और वो उतना ही तेजी से अडेप्ट कर पाता है। के ने पिछली बार एज 10 में एबिलिटीज पाई थीं, लेकिन उसे छोटे जितने भी किड्स थे सब मॉन्स्टर टॉक्सिन्स झेल नहीं पाए और मर गए। लेकिन अब के खुद उन सब से भी छोटा है। इसका मतलब उसकी ग्रोथ पोटेंशियल अब इनकैलकुलेबल है। उधर जब अचान इन सब बातों में खोया होता है, उसका डॉग उसे घर वापस ले आता है। अचान अपनी ट्रस्टी स्ट्रीट से उतरता है और अपने न्यू स्लाइम पावर से पूरे एरिया को कोट कर देता है। अब कोई मॉन्स्टर उनके घर की तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ इतना करने से ही वो पूरी तरह थक जाता है। उसके पास ना तो ज्यादा एनर्जी है और ना ही इतनी स्टैमिना कि वो अपनी पावर्स को और एक्सप्लोर कर सके। पर उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उनके घर को स्लाइम बैरियर से प्रोटेक्शन मिल चुका है। थक कर अचान जमीन पर गिर जाता है। तभी डॉग उसकी तरफ आता है। उसकी आंखों में अब एक मेनेसिंग लुक है। लगता है अब डॉग को वो रिवेंज लेना है जो पहले अचान ने उसके साथ किया था। वो बेबी को उसकी शर्ट की गर्दन से उठाता है और एक पल के लिए अचान को लगने लगता है कि अब वो डॉग फूड बनने वाला है। इसी बीच अपार्टमेंट में उसकी मां शावर से बाहर आती है। अब वो पूरी तरह फ्लावर से साफ हो चुकी है। वो लिविंग रूम में जाती है ये देखने कि उसका बेटा कैसा है, और उसे जमीन पर डॉग के साथ स्नगल करता हुआ अचान दिखता है। दिखने में ये स्नगल लग रहा होता है, लेकिन असल में अचान उस भारी डॉग के नीचे से निकलने के लिए जान लगा रहा होता है। कई घंटे बीतते हैं। आखिरकार बेबी खुद को उस फ्लफी प्रिजन से आजाद करता है और अपने असली काम पर लग जाता है। वो विंडोज, वेंट्स और ड्रेनेज पाइप्स तक को उस स्पेशल स्लाइम से कोट करता है। अब चाहे जितनी बड़ी डिजास्टर भी आ जाए, उनका घर कुछ वक्त तक तो सेफ रहेगा। इसी दौरान उसे टेल के बारे में एक और बात पता चलती है। अब ये एक साथ 4 एबिलिटीज स्टोर कर सकती है, जबकि पहले उसे हमेशा एक स्वैप करनी पड़ती थी। इस वक्त वो कॉयोटी टेल और अपनी स्लाइम पावर्स दोनों को एक साथ यूज कर सकता है, लेकिन बस 30 सेकंड के लिए। अब अगर उसे किसी बड़े डिजास्टर के लिए तैयार होना है तो बाकी चीजें भी करनी होंगी। अपोकलिप्स में किसी भी सर्वाइवर को सबसे पहले चाहिए सप्लाईज। मॉन्स्टर से ज्यादा लोग मरे थे भूख से, क्योंकि लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से टूट चुके थे। और फिर लोगों में शुरू हुई डेस्परेट स्क्रैम्बल, यानी सप्लाई वॉर्स। अगर कोई पहले ही स्टॉक पाइल बना ले और कॉन्फ्लिक्ट से बच जाए तो वही इंसान आगे चलकर फॉलोअर्स बना सकता है और सबसे डेंजरस फेजेस में भी सेफ रह सकता है। अब अचान को भी तैयारी करनी होगी, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अभी बेबी है और एक बेबी की ताकत की भी एक लिमिट होती है। सुपरमार्केट्स अब धीरे धीरे भीड़ से भरते जा रहे हैं और जल्द ही हर जगह मॉन्स्टर से भर जाएगी। अगर बस एक इंसान भी इन्फेक्टेड हो गया तो ये डिजीज इतनी तेजी से फैलेगी कि उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अचान अपने अभी के बेबी बॉडी में इतना ताकतवर नहीं है कि अकेले मॉन्स्टर हॉर्ड से निपट सके, लेकिन दूसरी तरफ अभी उसके पास सप्लाईज लाने की ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। उसी वक्त उसकी मां का फोन लिविंग रूम की टेबल पर बजता है। अचान क्यूरियोसिटी से उठता है और देखता है कि लैंडलॉर्ड ग्रुप चैट पर कई मैसेजेस आ रहे हैं। शुक्र है फोन लॉक्ड नहीं है। वो आराम से देख सकता है कि क्या हो रहा है। लोग वायरस की बातें कर रहे हैं, एक अजीब बीमारी जो फैल रही है और जिससे लोग मॉन्स्टर्स में बदल रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी तक इस अपोकलिप्स की रियल डेंजर का अंदाजा भी नहीं है, और अचान इस मौके का पूरा फायदा उठाता है उन्हें थोड़ी सी रियल नॉलेज देने के लिए।
वो एक न्यू अकाउंट बनाकर उस चैट में कूदता है और लोगों को बताता है कि कैसे एक मेजर डिजास्टर आने वाला है। वो उन्हें सावधानी से इंस्ट्रक्शंस देता है कि उन्हें जल्द से जल्द सप्लाईज इकट्ठा करनी चाहिए, पर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। ना तो उसका प्रोफाइल पिक है और ना ही कोई बैकग्राउंड, क्योंकि अभी अभी बना है उसका अकाउंट। इस हालत में एज अ बेबी उसके पास ज्यादा करने को कुछ नहीं बचता, और ना ही ये ऑनलाइन फोरम्स किसी काम के लगते हैं। अगर ऐसे ही चला तो ये सब लोग तो ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले ही मर जाएंगे। तभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो क्यूरियोसिटी में उसे एक्सेप्ट कर लेता है और सामने वाला इंसान बिना टाइम बर्बाद किए डील की बात करता है। अगर वो सच में सप्लाईज ढूंढ रहा है तो सामने वाला उसकी हेल्प कर सकता है। उसका यूजर नेम है हॉट, और ये नाम बेबी को कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लगता है। उसे याद आता है यही नाम उस औरत का भी था जो आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनी थी, और उसका शक सच निकलता है। हॉट एक रूम फुल ऑफ कंप्यूटर्स एंड गैजेट्स में आराम से बैठी है और उसी वक्त अचान को टेक्स्ट कर रही है। अब चीजें उसके लिए भी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। सामने वाला इंसान यानी अचान बहुत ज्यादा कॉशियस लग रहा है, इसलिए वो ज्यादा गोलमोल बात ना करके सीधा एक प्रपोजल रखती है। वो कहती है वो उसे खाना पानी आर्मर या जो कुछ भी चाहिए सब कुछ दे सकती है। सिर्फ एक चीज की प्राइस लगेगी, और वो है इंफॉर्मेशन। एक 100 मिलियन येन। लेकिन हॉट के लिए भी एक प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन। तो वो एक और डील देती है। अगर अचान अपनी कलेक्टेड सप्लाईज में से 20% उसे दे दे तो वो उसे जरूरी इंफॉर्मेशन फ्री में देगी। उसकी बातों का लहजा और वो एक 100 मिलियन येन प्राइस टैग एकदम किसी ग्रेड स्कूलर की निगोशिएशन जैसी लगती है। पर अचान को पूरा यकीन हो जाता है ये वही हॉट है। अब वो सीधा उससे पूछता है, मैं क्यों तुम्हारी बातों पर भरोसा करूं और मैं ये डील क्यों मानूं? हॉट जवाब देती है, क्या तुम मुझसे दुश्मनी करना चाहते हो या साथ चलना? वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती, लेकिन साफ है कि वो कोई फ्रेंडशिप नहीं चाहती, बस कंट्रोल करना चाहती है। अचान आखिरकार डील के लिए तैयार होता है और पूछता है, सप्लाईज लेने की जगह कहाँ है? हॉट बताती है उसने वो इन्फॉर्मेशन एक मेल बॉक्स में रख दी है, ठीक उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में। अब तक ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं है, लेकिन तब भी हॉट एक डेंजरस वुमन है। वो दूसरों को इन्फॉर्मेशन से फंसाती है और उन्हें पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करती है। एक बार किसी को टारगेट बना लिया तो फिर वो पीछे नहीं हटती, लेकिन इस बार अचान उसका शिकार नहीं बनेगा। इस बार वो सब उल्टा करेगा। वो थोड़ा रेस्ट करने का फैसला करता है, 2 घंटे सोता है और जब उठता है तो उसकी स्टैमिना पूरी तरह से रिकवर्ड होती है। अब वो तैयार है उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। लेकिन एक दिक्कत है, एलिवेटर में सिक्योरिटी कैमरास हैं और वो नहीं चाहता कि हॉट को उसकी पहचान का जरा सा भी अंदाजा लगे। तो अब उसकी नजर जाती है सीढ़ियों की तरफ। पर असली प्रॉब्लम वही है, वो अभी भी एक बेबी है और इतनी बड़ी सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए नामुमकिन है। इसलिए अब उसे अपने साथी डॉग की जरूरत पड़ेगी। वो डॉग जो सोफे पर मस्त नींद में सो रहा है, वही उसका लास्ट होप है उस मेल बॉक्स तक पहुंचने का। अचान जाता है और डॉग की टेल पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन डॉग जरा भी अम्यूज्ड नहीं है। डॉग अपनी टेल से अचान को इतनी जोर से मारता है कि वो सीधा हवा में उड़ता हुआ जाता है और उसके गाल पर लाल निशान बन जाता है। अचान को लगा था कि उसने इस बीस्ट को टेम कर लिया है, पर अब साफ हो गया, इन दोनों के रिश्ते में अभी भी दूरियां बाकी हैं। उसी वक्त अचान की नजर जाती है किचन काउंटर पर रखी एक चीज पर, डॉग ट्रीट्स की एक बॉक्स। वो जानता है यही उसकी चाबी है इस स्टबन जानवर को मैनिपुलेट करने की। वो कुछ ट्रीट्स अपने हाथ में डालता है और धीरे से डॉग की नाक के पास ले जाता है। कुछ ही सेकंड में डॉग उठकर सीधा डील मान लेता है। चेहरे से जितना टफ दिखता है उतना ही सॉफ्ट है ये मट। अब ट्रांसपोर्टेशन सिक्योर्ड है, तो अगला कदम वो इंफॉर्मेशन हासिल करना है जो हॉट ने छोड़ी थी, उससे पहले कि अचान की मां उठ जाए। वो डॉग पर चढ़कर पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में सवारी करता है और आखिरकार मेल बॉक्स के पास पहुंचता है। एक मेल बॉक्स में एक पिंक लेटर थोड़ा बाहर निकला हुआ है, बिल्कुल यही उसका टारगेट है। लेकिन दिक्कत यह है, वहां एक कैमरा है। हॉट इस कैमरा से उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो उसका एडवांटेज चला जाएगा। हॉट ऐसे किसी पर वार नहीं करती जिसे वो जानती ना हो, तो अचान को किसी भी हालत में अपनी अनोनिमिटी बचानी होगी। अब वक्त है पावर्स एक्टिवेट करने का। अचान चारों ओर लाल टेंड्रिल्स फैलाता है और पूरे कमरे को स्कैन करता है। सिर्फ अपार्टमेंट का नहीं, बल्कि 3 और हिडन कैमरास भी मिलते हैं। सब हॉट ने लगाए हैं उसकी पहचान जानने के लिए। दूसरी तरफ हॉट अपने कंप्यूटर रूम में बैठकर खुश हो रही है। अब देखती हूं ये नया लड़का कैसे फंसता है मेरे जाल में। वो हंसती है, लेकिन तभी बिना किसी को पास जाते देखे उसे कॉन्फर्मेशन मैसेज आता है
कि वो इन्फॉर्मेशन पहले ही कलेक्ट हो चुकी है। वो जल्दी जल्दी सारे कैमरा फुटेज चेक करती है और बस एक डॉग खड़ा दिखता है मेल बॉक्स के पास। उसे अंदाजा तक नहीं होता कि उसी डॉग के पीछे उसका टारगेट खड़ा है, और बड़ी चालाकी से कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट में छिपकर वो फ्लायर पढ़ लेता है। फिर चुपचाप फ्लायर को निकालकर भाग जाता है। फ्लायर में लिखा है पास के एक सुपरमार्केट में क्लियरेंस सेल चल रहा है। वही वो उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। अब हॉट बुरी तरह परेशान है। वो बार बार उसके फोन पर मैसेजेस भेजती है, तू है कौन? अचान भी मजे लेता है और जवाब देता है, अपनी पहचान रिवील कर दूंगा अगर तुम मुझे 100 मिलियन येन दो। हॉट गुस्से से जल जाती है। ये कौन है जो मुझे इतनी हल्के में ले रहा है? अब उसे बदला लेना है। वो एक्टिवेट करती है अपना स्पाइडर सर्वेलेंस सिस्टम, एक ड्रेन के अंदर छिपा हुआ। ये स्पाइडर शेप्ड रोबोट बहुत हाईटेक है। डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, हीट रेजिस्टेंट, मैग्नेट प्रूफ, इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ, और $30 मिलियन की कीमत का है। वो डॉग और अचान की तरफ बढ़ता है, पर तभी सीढ़ियों से उतरती एक जोड़ी फ्लफी चप्पल उस पर सीधा स्टॉम्प करती है। हॉट चीख उठती है। उसका कीमती रोबोट चंद सेकंड में चूर चूर हो गया। उसे डिस्ट्रॉय करने वाली कोई और नहीं, अचान की मां है। वो उन्हें ढूंढते हुए नीचे आई थी। हॉट टूट चुकी है, लेकिन उसके रोबोट की ऑडियो सिस्टम अब भी काम कर रही है। वो एक फीमेल वॉइस सुनती है और उसे लगता है अब उसका रिवेंज प्लान शुरू होगा। वो माइक उठाती है और सामने वालों को थ्रेटन करना शुरू करती है। तुम जीत गए ये मत समझो, मैं तुम्हारा अतीत, सारे चैट्स सब लीक कर दूंगी। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बस एक आवाज आती है, तुमने इतने हल्के कपड़े क्यों पहने हैं? सर्दी लग जाएगी। तभी उसे समझ आता है वो अब तक खुद से बात कर रही थी, और जब वो अपनी पूरी नेटवर्क से रिसर्च करवाती है सो उसे कुछ भी नहीं मिलता। जो भी वो इंसान है, उसकी पहचान पूरी तरह से छिपी हुई है। उधर अचान को उसकी मां पीछे राइड देकर वापस घर ले आती है। उसे डांटती है अकेले बाहर निकलने के लिए। नीचे फ्लोर पर क्रश्ड पड़ा है वो मैकेनिकल स्पाइडर, बस 4% फंक्शनैलिटी के साथ। अब हॉट थोड़ी देर बाद फिर कनेक्ट होती है, और इस बार वो खुद कहती है, इंफॉर्मेशन और सप्लाईज दोनों फ्री में ले लो। अचान को देखकर लगता है ये फाइट कितनी जल्दी खत्म हो गई। इतनी ड्रामा के बाद हॉट ने इतनी आसानी से गिव अप कर दिया, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है।